बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। हमारे धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान जुगल स्वरूप प्राणाधार हमारे प्राणनाथ जी जो विराजमान हैं, उनके चरणों में हम सब सुंदर साथ का कोटि कोटि प्रणाम। हे धाम के धनी, आपने यही वाणी में कहा है कि आपकी मेहर के बगैर कोई भी वाणी का कुछ भी कोई किसी को शब्द नहीं मिल सकता जब तक जिस पर आपकी मेहर होगी, जिस पर आपकी कृपा होगी और आपका हुक्म काम करेगा। इसलिए आओ हमारे प्राणनाथ जी, आप प्रकट हो जाओ और हम सब सुंदर साथ को जो आपके चरणों में बैठे हुए हैं उनको श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन आप ही कर रहे हो, आप ही करोगे, आप ही कराओगे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी, ये छठा प्रकरण चल रहा है श्री सागर जी का और इसमें 66वीं चौपाई है। ये चौपाई तो मेरे मुंह से निकलता है, पर ये चारों चरण है आपके जुगल स्वरूप के। ये वाणी आपके ही मुख से निकली हुई है। आप ही बोलने वाले, आप ही बुलवाने वाले, आपका ही हुक्म, आपका ही चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप सुंदर साथ जी, आज चलते हैं 66 चौपाई पे। आज हमारे प्रीतम हम सुंदर साथ को परम धाम की श्यामा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये हम बैठ के अब हम सब सुंदर साथ जी सुनते हैं। आओ सुंदर साथ जी। दो जड़ाव अद्भुत सात रंग नग झाम, सूक्ष्म झाल शोभा अति बड़ी, झाई उठत माहेगाल। श्यामा जी के दोनों कानों में लटकते हुए दोनों झाल बहुत ही अद्भुत शोभा दे रहे हैं, यानी कि अद्भुत शोभा को धारण किए हुए हैं। कौन? श्यामा जी के, क्या बोला? श्यामा जी के दोनों कानों में लटकते हुए दोनों झाल बहुत ही अद्भुत शोभा को धारण किए हुए हैं। इनमें 7 रंगों के नग जड़े हुए हैं। उस झाल में कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। इस नूरमयी झाल की शोभा बहुत अधिक है। श्यामा जी के दोनों गालों में इनकी नूरमयी झलक दिखाई देती है। जहाँ कानों में उनके झाले लटक रहे हैं और गालों में भी उसकी परछाई पड़ रही है, प्रतिबिंब पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इधर भी है और उधर भी, दोनों तरफ उनके झाले पहने हुए हैं। और तो कहते झाला कैसा होता है सुंदर साथ जी? झाला एक प्रकार का भूषण है जो पानड़ी के नीचे होता है। जो पानड़ी होती है ना, पान के पत्ते की तरह जैसे पानड़ी बनी, पानड़ी के नीचे होता है। इसमें से जवाहरातों के झालर लटकती है। उसमें क्या होता है? जवाहरातों की झालर लटकती होती है। और सूक्ष्म शब्द का तात्पर्य त्रिगुणातीत स्वरूप से है। जैसे सूक्ष्म स्वरूप ने उन्मत्त अंगे, सूक्ष्म स्वरूप ने उन्मत्त अंगे, जैसे ये बोला गया। मतलब कि उनकी एक तरह से जो पानड़ी पहनी उसके नीचे एक झालर सी लगी हुई है जवाहरातों की। उन्होंने बोला ना, उसमें नग भी हैं। नग, इनमें 7 रंगों के नग जड़े हुए हैं। 7 रंग भी सुंदर साथ जी। 7 रंग का मतलब क्या है? सातों के अनेकों ही रंग झलकार कर रहे हैं। एक से दूसरा मिक्सअप होता रंग, दूसरे से तीसरा रंग मिक्स होता, तीसरे नग का तीसरे में, चौथे में। इस तरह से सारे नगों का रिफ्लेक्शन जब आपस में पड़ता, कहीं ज़्यादा किसका पड़ रहा है, कहीं किसी का कम पड़ रहा है, किसी में थोड़ा है, किसी में दूसरा दिख हो जाता है। इस तरह से कई रंग बन जाते हैं सुंदर साथ जी। फूल झालों के मुख पर शोभा लेते अति नग, 3 नगों ज्योति उठत है, 3 नगों ज्योति उठत है, तिनके अनेक तरंग। श्यामा जी के मुखरबिंद, जानी दोनों गालों में, पर जो झाले में बने हुए फूल प्रतिबिंब होते हैं। जो झाले ना, ऐसा लगता है जैसे कोई फूल से बने हुए हैं।
कोई फूल का प्रतिबिंब है जैसे। और जिनमें जड़े हुए नग जो हैं बहुत ही शोभायमान होते हैं, और उन नगों से जो नूरमयी ज्योति निकल रही होती सुंदर साज जी, उससे प्रकाश की बहुत अधिक तरंगे निकलती। कहते हैं ना, जैसे एक से दूसरा रंग मिला, दूसरे में तीसरा रंग मिल गया, एक रंग अलग हो गया, दूसरा और अलग हो गया, चौथा और अलग हो गया, फिर किसी में दूसरा रंग आ गया, किसी में तीसरा रंग आ गया, उनमें दूसरों की भी परछाई पड़ रही है। इस तरह से अनेकों रंग हो जाते हैं। कह रहे हैं ना, बहुत अतिरिक्त तरंगें निकलती हैं उसमें से, तरंगों में से किरणें निकलती हैं जो सारे हम शरीर पर, और हम लोग जो सुंदर साध्वी सामने बैठे हुए हैं उन पर भी परछाई आती है, उनके भी रंगों की किरणों की झनकार आती है, चमक आती है, और वो सुहाना कितना सुंदर समय होता होगा वो जब ऐसे होता है। और वैसे वहाँ तो पल पल वहाँ का ये नज़ारा ही ऐसा है। और वही चीज़ इन्होंने बताई, ऊपर किनार साड़ी शोभित लाल नीली पीली जर, छब फब बनी कोई भांति की, सेंथे लबने झाली ऊपर। कह रहे ऊपर किनार साड़ी शोभित, सिर के ऊपर आई हुई साड़ी की किनार बहुत अधिक सुशोभित होती है। जैसे ऐसे साड़ी का आ गया, उसका किनारा ऐसे आ गया, ऊपर सिर पे ले गया, साड़ी पहनी है तो कहते हैं कि साड़ी, सिर के ऊपर आई हुई साड़ी की किनार बहुत अधिक सुशोभित हो रही है, और उसमें लाल, पीले और नीले रंग की जरी की सजावट है। ये तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ के हिसाब से बताने वाली बात है कि उसमें तो अनेकों रंग होते हैं। जहाँ पर तो 7 रंग होते हैं, 7 रंगों का उसमें भी मिक्स हो गया, लाइट हो गया, डार्क हो गया, बस यही होता है। उसमें लाल, पीले और नीले रंग की जरी की सजावट होती है। और साड़ी की शोभा कुछ इस प्रकार की है कि वह मांग के ऊपर से होकर, जैसे मांग के ऊपर से होकर कानों के भूषणों की झाल तथा पानड़ी आदि को छूती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। ऐसे जब आ रखी है तो ऐसे लग रहा है उनसे, पानड़ी से और जो झालें हैं उनको छू रही है, छू कर आ रही है, ऐसी साड़ी दिखती है। फिर उसमें से भी साड़ी का भी कपड़ा कैसे होता है, कहते पारदर्शी, और उसमें से भी झनकार बाहर को जाती है। फिर साड़ी के पल्ले में जो नग आए हैं उनकी भी झनकार, किरणें बाहर निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं। तो इस तरह से कितने रंग बन जाते होंगे, क्योंकि नाक में से, झाले में से, ये जो यहाँ जो लगा रखा होता सारा बेनी वगैरह, और चाहे टीका वगैरह होता है, और जहाँ मोतियों की लड़ियाँ आती हैं, पीछे गुफनों में भी नग, हर जगह नग, और जो ब्लाउज के में भी उसमें कितने तरह के नग लगे होते हैं, कढ़ाई हो रखी होती, बेल बूटी होती हैं। फिर जो साड़ी का भी आता पल्ला, चारों पासे, मतलब हर तरफ से अनेकों कलर के तरंगे निकलती हैं, और तरंगों में से किरणें निकलती हैं, किरणों में से तरंगे, तरंगे में से किरणें। ये सिर्फ हम तो भी सिर्फ भाव से ही कर रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, पर असलियत में जो हमारे परमहंस है, जिन्होंने साक्षात सब कुछ देख के उनका वर्णन कराया है, उन्होंने कितना आनंद लिया होगा। और फिर हम उस घर की ब्रह्म सृष्टि, उसी घर का ये सारा कुछ हम रोज़ देखते होंगे, आज हमें वो सिर्फ सुनने को मिल रहा है, महसूस करने को मिल रहा है, भाव दृष्टि से मिल रहा है, ना कि साक्षात देख नहीं पा रहे अभी सब। सुंदर साज जी जब साक्षात देखेंगे तो राज जी, अब हमें ये नहीं समझ आती, राज जी कह रहे दिखाएंगे भी, और वो कब समय आएगा, उम्र बीतती जा रही है, शरीर का दिनों दिन ढलता जा रहा है शरीर, और कब लग रहा है कि पता नहीं कब प्राण निकल जाएं, कब क्या हो जाए, एक पल का नहीं पता। तो राज जी को बार बार कह रहे हैं, राज जी अब तो प्रकट हो जाओ, अब तो दिखने लग जाओ। और राज जी की कहते, फिर एक इसमें अभी पीछे ही इसमें आया था ना, एक चौपाई आ रही थी, उसमें ये रहा है कि उनकी हुक्म के बगैर, उनके उसके बगैर नहीं कुछ भी दिख सकता। बड़ी सुंदर एक चौपाई आई थी अभी पीछे, अभी देखती हूँ। हाँ थी, पर पता नहीं कहाँ इधर हो गई, कहीं और चली गई जा। मतलब उसमें यही आ रहा था, उनकी मेहर से ही, उनके हुक्म से ही, सारा हुक्म ही काम करता है।
और राज जी इतनी मेहर कर दी, सारा वर्णन बता दिया, कितनी कितनी बार श्रृंगार का वर्णन हो गया, वहाँ के 25 पक्षों का वर्णन भी हो गया। अब तो आप दिखा दो, अब तो मेहर कर दो हम सुंदर साथ के ऊपर। राज जी हमारी प्रार्थना भी सुन लो। इतना पास में होके आप कहते भी हो मैं सब कुछ सुनता हूँ, तुम्हें देख भी रहा हूँ, फिर भी सुन के भी आप अनसुना क्यों कर रहे हो? हमारे प्रीतम अब तो बोल पड़ो, अब तो प्रकट हो वो जो कहते मन विच वसदे क्यों रहंदे हो अखियां तो दूर, दिल विच वसदे क्यों रहंदे हो अखियां तो दूर, असां मिलना जरूर, असां मिलना जरूर, असां मिलना जरूर। हे धनी हमें मिलना ज़रूर है, अब आप प्रकट हो जाओ। अब हमने और शरीर धारण नहीं करने, ये हमारा आखिरी है बस, अब इसमें आप दर्शन दे दो। आगे क्या कहते हैं, ये जो कांगरी ननग की शोभित माह किनार, गोर नीलवट श्याम केसों पर जाए अंबर लगी छलकार। साड़ी के किनार में जो कांगरी बनी है, जिसमें जड़े हुए जरातों के नगों की बहुत सुंदर शोभा हो रही है, और गोरे माथे पर काले काले बालों की मनोहर लटों अलकावली की झलझलाहट आकाश में फैल रही है। कहता गोरे गोरे माथे पर और किसके काले काले बाल जो आए हैं, और उनकी मनोहर लटों अलकावली मतलब मनोहर लटों की झलकाहट जो है वो आकाश में फैल रही है। सबका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा, आकाश में फैला, इर्द गिर्द भी फैला, सब कुछ हो रहा है, पर वो प्रकाश हमें नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा हमारे प्रीतम? ये बात आप हमारे साथ क्यों, इतने परमहंस इतने सब ने करा, ठीक है उन्होंने घर पर छोड़ छोड़ के करा, हम लोग घरों में ही बैठे बैठे आपने इतना तो हमें ज्ञान दिया, अपने घर की पहचान करा दी, अपनी रूहों से मिला दिया है। कितना बड़ा बड़े आपने हर 25 पक्ष की बात करी, पूरे श्रृंगार का वर्णन करा, ये सब आपने किया है। ये वाणी में भी इतना मतलब होता है कि जब बैठ जाओ तो इतना आनंद आता है कि दिल करता बस पढ़ते जाओ, बोलते जाओ, देखते जाओ, सुनते जाओ, और फिर उसके बाद ऐसी माया डाल देते हो, फिर बैठना ही भारी हो जाता है। और जब आपका हुक्म होता तभी बैठ पाते, नहीं तो सारा दिन बीत जाए हम नहीं बैठ पाते। हुक्म आपका ही काम कर रहा है, सुंदर मेहर आप ही करते हो तभी बैठ पाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, शोभा कहूँ अंग माफक इन सुपन जुआय अकल, सो क्यों पहुँचे इन स्वरूप लो जो बीच कायम बकासल। ये सारी शोभा तो मैं जहाँ के अंगों के अनुकूल ही कह रही हूँ। कह रहे शोभा कहूँ अंग माफक, यहाँ के अंगों के अनुकूल मैं तो ये सारी शोभा बता रही हूँ। जैसे हम सब के अंग हैं उनके हिसाब से कह रहे मैं तो बता रही हूँ। मामती जी कह रहे हैं मेरी जीभा सोपन की है, जीभा जो है कहाँ की सोपन है, और तथा जिस बुद्धि से मैं प्रस्तुत कर रही हूँ वह भी यहाँ की ही है। उस अनादि परम धाम में श्यामा जी की जो अखंड नूरमय स्वरूप है, वहाँ तक ये वर्णन कैसे पहुँच सकता है? अरे वहाँ तक ये वर्णन कैसे पहुँच सकता है, अर्थात मैं वहाँ का यथार्थ वर्णन कैसे कर सकती हूँ? वहाँ का जो यथार्थ वर्णन है वो मैं कैसे कर सकती हूँ? हमारे को भी जो समझ आ रही है, जहाँ के हिसाब से समझ आ रही है, पर उसको हम महसूस भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत वहाँ के हिसाब से, पर वो दिखाई नहीं दे रहा। इस शोभा का वर्णन में स्वप्न की बुद्धि के प्रयोग की जो बातें कही गई हैं, ये स्वप्न की बुद्धि से बोला जा रहा ना, जो कुछ बोला जा रहा स्वप्न की बुद्धि काम कर रही है, और उसका विशिष्ट आशय है यद्यपि महामती के धाम हृदय में जुगल स्वरूप के विराजमान होने से परम धाम की निज बुद्धि एवं अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि, क्या बोला है परम धाम की, तो क्या बोला निज बुद्धि। यद्यपि महामती जी के धाम हृदय में जुगल स्वरूप के विराजमान, उनके जुगल स्वरूप विराजमान, जबकि बैठे इधर भी हैं जुगल स्वरूप। ये तो पक्का विश्वास है आप हैं, अभी भी हैं, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और बुलवा भी रहे हो।
आप ही हो तो बुलवा रहे हो ना। और क्या कहते हैं कि परम धाम की निज बुद्धि एवं अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी विराजमान है। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि, अच्छा, अक्षर ब्रह्म की को क्या बोलते हैं? जागृत बुद्धि, और परम धाम की निज बुद्धि होती है। और उनके अंदर ज्ञान इलम का सागर भी लहरा रहा है। और क्या हो रहा है? इलम का सागर भी लहरा रहा है, ज्ञान भी लहरा रहा है। किंतु उसका प्रकटीकरण इस स्वप्न के ब्रह्मांड में, स्वप्न के तन से हो रहा है। स्वप्न के ब्रह्मांड में मतलब कि स्वप्न के ब्रह्मांड में, स्वप्न के ब्रह्मांड में स्वप्न के तन से ही हो रहा है। स्वप्न का ही ब्रह्मांड है, स्वप्न का ही तन है, उससे प्रकट हो रहा है सुंदर सादी, जिसकी कुछ निश्चित सीमाएं हैं। जिसकी क्या बोला? कुछ निश्चित सीमाएं हैं। जीव मरु महामती जी के धाम हृदय में लहराते हुए ज्ञान के सागर की लहरों को जितना आत्मसात कर रहा है, कह रहे जीव जो है, मरु बोलते हैं उसको, जीव जो है वो महामती जी के धाम हृदय में लहराते हुए ज्ञान के सागर की लहरों को जितना भी आत्मसात कर रहा है, उतना ही वे कह पा रहा है, उतना ही कह पा रहा है। जितना जीव समझ रहा है उतना ही कह पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्वप्न की बुद्धि है और स्वप्न का ही संसार है। पर ये कहा क्या है? कहते कि जिसकी कुछ जीव मरु जो महामती जी के धाम हृदय में लहराते हुए ज्ञान के सागर की लहरों को जितना वो आत्मसात कर रहा है उतना ही कह पा रहा है। और देखो उतना वो कह रहा है। और महराज के पश्चात मोहम्मद साहब भी परम धाम का यथार्थ वर्णन नहीं कर सके। कहते महराज के पश्चात मोहम्मद साहब भी जो थे वो भी परम धाम का वो यथार्थ वर्णन नहीं कर पाए इतना। एक मुख्य तथ्य ये है कि आशिक श्री महामती जी, आशिक श्री महामती जी के लिए माशुक श्री राज श्यामा जी की शोभा का वर्णन कर पाना बहुत कठिन, लगभग असंभव है। और ये वर्णन तो मात्र धाम धनी के हृदय से ही संभव है, धाम धनी के हृदय से ही संभव है। हे राज जी, अब आप तो हमारे धाम हृदय में बैठे हो, विराजमान हो ना, अब आप ही बोलो, आप ही समझाओ। ये ज्ञान जैसे बोल रहे हैं, अब कहते ना, नहीं तो हमारे क्या है, यहाँ की बुद्धि तो अपनी कहते कि चतुराई से जैसा बता सकती बता रही है, बोल रही है ना। पर फिर भी जो आप कर सकते हो बखान, जो आप देखा, मैंने बोलते हुए आपको देखा है, बहुत बार देखा। कई बार किसी को ऐसा आप समझाने लगते हो, समझाते जाएंगे, हैरानी होती है कि ये कैसे आप बोल रहे हो। और उसके बाद जहाँ वो आवेश आपका जब थोड़ा सा शांत हो जाता है तो उस टाइम पता लगता है कि अब वो बातें वो नहीं हो पा रही जो आप बोल रहे थे। उस टाइम क्या होता है, जीव एकदम समझ जाता है कि इस टाइम वो अब आप परे हट गए हो, अब आप चुप कर गए हो, क्योंकि जितना आपने किसी को देना होता है आप बोल देते हो। ये तो देखा, बोलते हो आप बहुत बार। और कई बार क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि ये जीव को जितनी समझ आ रही वो बोल देता है, और जो परमहंस होते हैं उनको लगता है कि हम तो बहुत किसी बात पे गलत भी बोल देते हैं, नहीं पता लगता उनका अर्थ, हमें जितना समझ आता हम उस हिसाब से बोलते हैं। जबकि राजन स्वामी जी ने भावार्थ तो इतने अच्छी तरह से करे हैं कि समझ आ जाती है। मैं तो कह रही हूँ कोई बच्चा भी होगा ना, वो भी समझ जाता होगा। पर फिर भी कई बार यहाँ की बुद्धि के अंदर पूरी बात समझ में नहीं आती, और कई बार जीव अपने हिसाब से भी बोल देता, अपनी चतुराई दिखा देता है जीव, वो भी होता है। वो भी पता लगता है कि इस टाइम कौन जीव बोल रहा है, किस टाइम कौन आत्मा बोल रही है, इस टाइम की आप बोल रहे हो, ये भी पता लगता है। और पर जब आप बोल रहे होते हैं ना, उस टाइम तो अलग वातावरण रुक जाता, समय भी ऐसा लगता है जैसे रुक गया है। और जब आप बोल रहे होते हो तो ऐसा लगेगा कि समय भी रुक गया और आनंद की धारा भी बह रही होती है इस टाइम। जो सुनेगा, जो बोलेगा, उसके अंदर भी मतलब कि आनंद की धारा आ जाती है, बहने लगती, जाने की वो अपनी शराब पिलाते हैं आनंद की। और कभी कभी तो इतनी पिलाते हैं कि भर देते हैं सुराही, और कभी कभी भरने के बाद भी ऐसा लगता है कि खाली के खाली।
जैसे थे वैसा ही। बुद्धि जितनी ग्रहण कर पाती है कर लेती है, जितनी नहीं कर पाती नहीं कर पाती। ये भी सब कुछ होता है। अच्छा, अब उसके आगे क्या आ रहा है? कहाँ थे? ये तो चौथा, एकदम से देखो ध्यान से उतर गया। कहाँ थी? मुख चेत हुक्म से, हाँ जी पहले आएगा। गौर रंग अति गालों के, गौर रंग अति गालों के, ए रंग जाने इनके तन, ए रंग जाने इनके तन। अचरज अद्भुत वाही देखे, अचरज अद्भुत वाही देखे, जो है अरस मोमिन, जो है अरस मोमिन। श्यामा जी के गालों का रंग तो बहुत ही गोरा है। क्या बोला? श्यामा जी के गालों का रंग बहुत गोरा है। श्यामा जी कितने सुंदर आप होंगे। और इस रंग के तो माँ यानी ब्रह्म सृष्टियाँ ही यथार्थ रूप से जानती हैं। कहते जानती हैं पर जान नहीं पा रही। जानती हैं, पता उनको है, और जहाँ के भ्रम के जाल में आके भूल गई। और आश्चर्य में डालने वाले गालों के इस अद्भुत सौंदर्य को मात्र परम धाम की आत्मा ही देख पाती है। आत्मा ही जब अपनी अंतर्दृष्टि से देखेंगी तभी पता लगेगा ये हमारी श्यामा जी का कितना गोरा से गोरा कितना रंग होगा, कितना नूरमयी होगा। और वो नूर रंग कैसा होगा, कैसा वो प्रकाश दिखाई देता होगा, कैसा उनका स्वरूप दिखाई देता होगा, ये आत्मदृष्टि से ही दिखेगा। मुख चौक नेत्र नासिका निहायत शोभायतंत, मुरली नासिका तेज में शोभे नग मोती लटकत। क्या कह रहे हैं? मुख चौक नेत्र नासिका, श्यामा जी के गालों सहित संपूर्ण मुखरबिंद, नेत्रों और नासिका की शोभा अनंत है। श्यामा जी के गालों सहित संपूर्ण मुखरबिंद, जब पूरा उनका मुखरबिंद है, जैसे नेत्र हो गए, आँखें हो गई, नासिका हो गई, कान हो गए, होंठ हो गए, दांत हो गए, गाल हो गए, ये ठुड्डी हो गई, गला हो गया, ये सब कैसा सुंदर होगा, कैसा दिखाई देता होगा। एक खसखस के दाने जेता नग रोशन अंबर भराए, क्यों कहूँ नग मुरलिए के, क्यों नग कहूँ मुरलिए के, जुआ इत क्यों पहुँचाए। एक खसखस के बराबर के नग की रोशनी ज्योति जब पूरे आकाश में छा जाती है तो नासिका की मुरली, जो नासिका में जहाँ ऐसे मुरली पहनते हैं, चेन से होती है ना ऐसे, है ना, कई तरह की होती है, नगों की भी होती है, घुंघरियाँ भी होती हैं, कईयों की हर तरह की होती है। कहते हैं मुरली जो नग लटक रहे हैं, उनमें नग लटक रहा है, उसकी रोशनी का वर्णन भला जहाँ की जीवा से कैसे कर सकते हैं। परम धाम की वाहिदत में सभी का तेज वैसे ही बराबर होता है जैसे हाथी खरगोश की शक्ति बराबर होती है। मतलब कि जो इतने बड़ा हाथी कितने मंजिल का बड़ा होगा, और उसमें भी उसके जो खरगोश, छोटा सा खरगोश होता है, उसकी भी शक्ति कह रहे बराबर होती है, वो भी उनसे लड़ लगता है, तो वो भी उनको पटक देता है। तो क्या आ रहा है कि उसकी रोशनी का वर्णन भला जहाँ की जीवा से कैसा कर सकते हैं। तो क्या मुरली की नासिका में जो मुरली पहनी है और जो नग लटका हुआ है, उसकी शोभा का वर्णन कैसे कर सकते हैं। परम धाम में वाहिदत के में सभी का तेज वैसे ही बराबर हैं जैसे हाथी खरगोश शक्ति बराबर होती, किंतु इस छुपाई में मात्र समझने के लिए खसखस के दाने का दृष्टांत दिया गया कि एक खसखस के दाने का प्रकाश भी वहाँ पर, एक रेता के कण का प्रकाश भी वहाँ पर इतना पूरे आसमान तक फैल जाता है। तो कहते हैं कि वहाँ का प्रकाश ऐसा तेज है जहाँ की धरती का, ये पूरी धरती एक छोटे से कण के बराबर है जिसके दो टुकड़े भी नहीं हो सकते।
वहाँ के हिसाब से, तो वहाँ का कान का कितना तेज होगा। हक के अंग का नूर है ये जो अरसब का खाविंद, ए छबीन स्वरूप की क्यों कैसी मत मंद, क्यों कैसी मत मंद। श्री श्यामा जी की खंड परम धाम की स्वामिनी है। हमारी श्यामा जी कौन है? अखंड परम धाम की स्वामिनी है। हमारे स्वामी श्री राज जी और स्वामिनी श्यामा जी श्यामा श्याम, जहाँ श्यामा श्याम हो वहाँ तो अलग ही बात है। कह रहे कि उनके दिल में ये राज जी के अंग का नूर है। कहते श्री श्यामा जी खंड परमधाम की स्वामिनी है, और वो कौन है? वे श्री राज जी के अंग का नूर है, अर्थात उनके दिल के प्रेम, जीवन, आनंद आदि के स्वरूप हैं। उनके अर्थात उनके दिल के प्रेम, जीवन, आनंद आदि के वो स्वरूप हैं। ऐसी श्यामा जी की शोभा का वर्णन जहाँ की अल्प बुद्धि जो है वो कैसे कर सकती है, कैसे वर्णन हो सकता है? सुंदर साज जी बस महसूस कर सकते हैं। हक के अंग का नूर का तात्पर्य केवल बाहरी अंगों के नूर, तेज ज्योति से नहीं है। हक के अंग का नूर का मतलब ये नहीं कि बाहरी अंग के, बल्कि अंग का अर्थ हृदय भी है। हम जैसे हम उनकी अंगनाएं हैं, हम उनका हृदय हैं, हृदय में बैठी हुई हैं, हृदय से प्रकट हैं, मतलब उनका हृदय है, हम हृदय भी है। आशिक श्री राज जी के दिल के स्वरूप माशुक श्यामा जी हैं। आशिक जो श्री राज जी के दिल के स्वरूप माशुक श्यामा जी, और यहाँ आके तो माशुक हो गए। वहाँ सब आशिक थे, सब अपने आप को सोचते थे हमेरी जा रहे हैं, जहाँ अब राजी हमेरी जा रहे हैं, जहाँ राजी आशिक हो गए और हम सब माशुक हो गए। अब कहते और श्यामा जी को क्या बोला कि आशिक श्री राज्य के दिल के स्वरूप माशुक श्यामा जी हैं। आशिक के लिए माशुक ही जीवन का आधार, आशिक के लिए क्या है? माशुक ही उसके जीवन का आधार है, और सर्वस्व होता है, उसका सर्वस्व भी वही होता है, माशुक। इस आधार पर श्यामा जी को परम धाम की स्वामिनी, आह्लादनी, प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी आदि भी कहा जाता है। जैसे श्यामा जी को बोला जाता है परम धाम की स्वामिनी, आह्लादनी, प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी आदि भी कहा जाता है। हम भी श्यामा जी की प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी हम भी हैं। हम सब सुंदर साथ हैं, हम सब ब्रह्मात्मे हैं। इस चौपाई के चौथे चरण में मंदमती कहा जाना विनम्रता और शालीनता की पराकाष्ठा है। मतलब कि मंदमती तो सिर्फ एक विनम्रता, जैसे विनम्र होकर कोई शब्द कहा जाता है ना कि हम तो मंदमती है जहाँ के, तो इस तरह से वो यूज होता है। यथार्थता कदापि नहीं। इस प्रकार का कथन कीर्तन ग्रंथ में अनेक स्थानों पर प्रयुक्त होता है, जो हमारे लिए सिखापन है कि हमें अहंकार से किस प्रकार दूर रहना है, कि हमें अहंकार से दूर रहना, अंदर हमारे विनम्रता होनी चाहिए। रोम रोम कई कोटे अवगुण ऐसी मैं गुनहगार। कीर्तन में आता है कि रोम रोम कई कोट अवगुण है मेरे अंदर, तो अनेकों कोटि, कोटों कोई कोट मतलब कि कोटान कोट मेरे अंदर अवगुण हैं, हम सब के अंदर अवगुण हैं, ऐसी मैं गुनाहगार हूँ बोला हुआ। एक ये भी बोला गया कीर्तन में, पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ। सचमुच एक बात है, ये सच बात है कि हम ढीठ हैं, बहुत ढीठ हैं, कठोर भी हैं, कठिन कठोर, ये सब चीज़ है। कहते पिया ऐसी हूँ मैं, पर फिर भी हमारे पिया ने हमारे ऊपर कितनी मेहर करके हमें अपने घर के सारे राज बताए, अपने दिल के राज बताए, अपनी साहिबी का वर्णन किया, और हम कौन, कहाँ से आई, कहाँ जाना है, और कैसे वो हमारे दिलों में विराजमान है, हर पल हमारे साथ हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। ये राज्य की ही मेहर है। दंत लालक लिए मुख अधुर, क्यों कहूँ रंगे लाल, जो कछु होवे पहचान तो
क्यों दीजे इन मिसाल। दंत लालक लिए मुख अधुर, श्यामा जी के गालों और अधरों की लालिमा का वर्णन मैं कैसे करूं। श्यामा जी के गालों के और अधरों की जो लालिमा है उनका वर्णन कह रहे मैं कैसे करूं। इनकी लालिमा से दांत भी लाल दिखाई दे रहे हैं। कि श्यामा जी के गालों और अधरों की लालिमा का, अधरों की लालिमा और श्यामा जी के लाल गालों का कह रहे वर्णन मैं कैसे करूं। इनकी लालिमा से तो दांत भी लाल दिखाई दे रहे हैं। और यदि मुखरबिंद की इस अनंत शोभा का थोड़ा सा भी पहचान हो जाए तो इस झूठे संसार की किसी भी वस्तु से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। सुंदर सा जी, यद्यपि दांतों और मोती का रंग तो श्वेत होता है, दांतों और मोती का रंग क्या होता है, श्वेत होता है, किंतु होठों की लालिमा से जो लाल हो जाते हैं उसका वर्णन आया। सुंदर स्वरूप श्यामा जी को अरस अखंड श्रृंगार, रूमुख निरखे हो चाहत उर पर लटकत हार। सुंदर स्वरूप श्यामा जी को, श्यामा जी का स्वरूप बहुत ही सुंदर है, कोमल है, निर्मल है, प्रेम से भरपूर है, आनंद से भरपूर है, इश्क से भरा हुआ है। श्यामा जी का स्वरूप वे परम धाम के अर्स अखंड श्रृंगार, वे परम धाम के अखंड श्रृंगार से सुशोभित है। क्या बोला, अर्स अखंड श्रृंगार, वे परम धाम के अखंड श्रृंगार से सुशोभित है, जो श्रृंगार भी वहाँ का अखंड है। रू मुख निरख्यो चाहत उर पर लटकत हार, उनके हृदय कमल पर हार जगमगा रहे हैं। उर पर लटकत हार का मतलब उनके हृदय कमल पर हार जगमगा रहे हैं। ऐसी अलौकिक शोभा वाली श्यामा जी के सुंदर मुखरविंद का दीदार की इच्छा आत्मा में हमेशा ही बनी रहती है। एक हार मोती निर्मल और मानिक जोत धरत, तीसरा हार लसनिया सो शोभा लेते अतंत। कहते श्यामा जी के गले में एक हार किसका है, मोती का है जो बहुत ही स्वच्छ उज्जवल है। दूसरा हार मानिक का है जिससे ज्योति निकल रही है। तीसरा हार लसनिया का है जिसकी शोभा अनंत है, अतंत है। और कहता चौथा हार हिरन का, पांचवा सुंदर नीलवी, इन हारों बिच दुग दुगी देखत शोभायती भली। चौथा हार जगमगाते हीरों का है, पांचवा हार बहुत ही सुंदर है जो नीलम का है। इन हारों के बीच में दुग दुगी दिखाई पड़ रही है जिसकी शोभा बहुत ही प्यारी लग रही है। सुंदर सा जी कहते क्या बोला, एक हार मोती ने और मानिक, दूसरा तीसरा लसनिया और चौथा हार हिरन का, हीरे का, पांचवा नीलवी का। इनके बीच में जो दुगदगी लटक रही है और भी सुंदर शोभा